नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस समय पितृपक्ष शुरू हो चुका है और पितृपक्ष में ले सकता है आपकी जान। इस समय आपके राशि के जातक को बहुत ही सचेत और सावधान रहना होगा। दोस्तों, यह कड़वा सत्य आपको ध्यान में दिलो दिमाग में सेट कर लेना है। इस समय बहुत ही सचेत रहना होगा क्योंकि जो आपका शत्रु है, जो आपको कई तरह से परेशान करना चाह रहा है, सबसे अधिक आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है। और अगर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है तो पितृपक्ष इतना खतरनाक होता है जिसे श्राद्ध का समय कहा जाता है। इस समय आपका जान भी ले सकता है, तो इस समय कुछ सचेत रहना होगा। और अगर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है या कर चुकी है कोई या कोई किया है तो कैसे पता लगाएंगे, वह भी मैं आज विस्तार से बताने वाला हूं। और उससे कैसे आपको छुटकारा पाना है उसका भी बहुत ही सरल और आसान उपाय भी मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय पितृपक्ष की शुरुआत हो चुका है जिसे लोग श्राद्ध का समय कहा जाता है। इस समय में जो भी तांत्रिक क्रिया जो लोग करता है वह काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। इस समय जादू टोना टोटका बहुत कारागार होता है। इस समय शक्तिशाली लोगों के ऊपर भी यह तंत्र क्रिया इस समय कार्य करते हैं। और मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में लंबे समय से कई तरह की परेशानियाँ आ रही है और आपका जो शत्रु है वह महिला और पुरुष दोनों ही है, जो कई बार आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी कर चुके हैं, कई बार आपको जेल भेजने का प्रयास भी कर चुका है, आपको बदनाम करने का षड्यंत्र भी रच चुकी है। दोस्तों, हालांकि इस समय वह शत्रु जो है आप पहचानने में आपको दिक्कतें हो रही है, वह आपके पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला कार्य करती है और सामने आते ही आपसे अच्छी अच्छी मीठे मीठे बातें करते हैं। ऐसा एहसास दिलाता है जैसे वह आपके लिए काफ़ी हितैषी है। तो ऐसे लोगों से आपको सचेत रहना होगा। दोस्तों, इस साल पितृपक्ष की शुरुआत शुक्रवार 19 सितंबर 2023 से हो रही है और शनिवार 14 अक्टूबर 2023 को यह समाप्त हो जाएगा। पंचांग के अनुसार हर साल पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह के पूर्णिमा से शुरू होती है और अश्विन माह की अमावस्या तिथि को समाप्त हो जाती है। इस तरह से पूरे 16 दिनों तक पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। और इस समय जो लोग गलत लोग होते हैं अपने शत्रु को परेशान करने के लिए तांत्रिक क्रिया करते हैं। कुछ लोग, आप तो अच्छे हैं लेकिन आपका शत्रु आपको अपना शत्रु समझती हैं और आपको बर्बाद करने के लिए, अच्छे भोले भाले इंसान को भी बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए उनके पीछे तांत्रिक क्रिया करती है ताकि वह परेशान हो जाएं और आपको परेशान करने के लिए कई तरह का प्रयास कर रही हैं। वह कई तरह का टोने टोटके और जादू टोने भी कर रहे हैं। कई जगह तो पूजा इसलिए कर रहे हैं कि उसका जीवन में खुशियाँ नहीं आए, वो पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके जीवन काल में परेशानी आए। मैं जानता हूं दोस्तों कि आपके जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है वह आपने दिन रात एक करके, दिन रात मेहनत करके आपने हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, जो आपके शत्रु हैं वह अपने दुख से उतना दुखी नहीं हो रहे हैं जितना आपका सुख देख करके दुखी हो रहे हैं। तो इन 16 दिन आपको बहुत ही सावधान रहना होगा और आपको समझना होगा कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है या नहीं किया है। उसका भी बहुत ही सरल उपाय मैं बताने वाला हूं, कैसे आप जांच सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान 16 दिनों तक पितरों के नियमित श्राद्ध होते हैं। लोग अपने पूर्वज की मृत्यु की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध करते हैं। मान्यता है कि जिस तिथि में पूर्वज की मृत्यु हो उसी तिथि में श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान करना चाहिए। वहीं ऐसे पितर जिनके मृत्यु की तिथि पता न हो उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या यानी कि अश्विन माह के अमावस्या तिथि पर किया जाता है। पितृपक्ष में कुश, अक्षत, जौ और काला तिल लेकर प्रार्थना और क्षमा याचना करते हुए तर्पण किया जाता है। लेकिन यह कुछ लोग इस समय तांत्रिक क्रिया भी करते हैं कुछ लोग को परेशान करने के लिए।
दोस्तों इस समय आपको कुछ सावधानियां बरतना है, कुछ सचेत रहना है और आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है कि नहीं किया है उसका जांचने का बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा। वह उपाय से जांच लें। अगर ऐसा है तो आपको कौन कौन से सरल उपाय करना है वह भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपको ध्यान से देखना है और इस वीडियो को जरा सा भी यहाँ से स्किप नहीं करें, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे। दोस्तों ये पितृपक्ष में इन दिनों में लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साग नहीं खाना चाहिए। जानवरों या पक्षियों को सताना या परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है और आपके घर में कई तरह का परेशानी आने लगती है और दिक्कतें आने लगती है। दोस्तों इस समय पितृपक्ष में आपको सोना, चांदी या आर्टिफिशियल कोई भी आभूषण खरीदना नहीं चाहिए। यह अशुभ होता है और इससे आपके जीवन के ऊपर खतरा बना रहता है और इससे दिक्कतें हो सकती है। यह चीज़ें इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान पितृ पूजनीय होते हैं, लेकिन इस दौरान घर के भगवान की सेवा करना ना भूलें। रोज की तरह भगवान को स्नान कराएं, श्रृंगार करें और उनकी सेवा करें और जैसे पूजा याचना करते हैं वैसे ही करती रहें। अगर आप मंदिर जाते हैं तो कुछ लोग मानते हैं कि पितृपक्ष में मंदिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन यह गलत है। अगर आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो पितृपक्ष में भी मंदिर जाएं। अगर आप भगवान का पूजा पाठ नहीं करेंगे तो आपका पितृपक्ष का पूजा करने का भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। उसके पहले आपको ईश्वर का प्रार्थना, भगवान का पूजा याचना अवश्य ही करनी चाहिए। और दोस्तों पितृपक्ष के दौरान संभोग, मांस मदिरा भी नहीं करना चाहिए, यह तामस माना गया है। इस बात का भी ध्यान रखें, इससे आपको लाभ ही होगा। दोस्तों सबसे पहले पता लगाएं कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं किया है, कि तांत्रिक क्रिया का शिकार तो नहीं हो चुके हैं। दोस्तों कई बार आपको श्रम का फल नहीं मिलता है, जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है। आप अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक काम हो जाता है जिससे आपका बना बनाया काम खराब हो जाता है। मान्यता है कि कोई तांत्रिक क्रिया भी कई तरह का होते हैं, जिसके कारण से भी आपके घर में ऐसी परेशानी आती रहती है। दोस्तों कई बार आपको आपके श्रम का फल नहीं मिलता है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं लेकिन सफलता आपको नहीं मिलती है। ऐसी दिक्कतें होती है तांत्रिक क्रिया करने के बाद, तांत्रिक क्रिया अगर आपके ऊपर है तो। दोस्तों सबसे पहला उपाय जो बता रहा हूँ, कैसे आपको जांच करना है, कैसे परखना है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है या कोई नहीं किया है। रात को सोते समय सिरहाने के पास 1 लोटे पानी भरकर रखें और इस पानी को गमले में या छोटे पौधे में या लगे बगीचे में किसी छोटे पौधे में सुबह जहाँ जो छोटा पौधा हो उसके जड़ में डाल दें। 3 दिन से 1 सप्ताह में वह पौधा सूख जाए तो समझ जाए कि आपके ऊपर कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया कर चुका है और इसका छुटकारा पाने का उपाय करने की ज़रूरत है। यह बहुत ही कारागार और सिद्ध उपाय है। दोस्तों यह बात समझें, ध्यान से समझ लें कि रात को सोते समय अपने सिरहाने यानी कि सिर के पास 1 लोटा पानी भरकर रखना है और इस पानी को सुबह उठ करके बिना कोई रोके टोके कोई भी छोटे पौधे में या घर में कोई गमला रखें या बगीचा रखें हैं उसमें कोई छोटा पौधा हो उसमें यह जल आप डाल दें। 3 दिन से 1 सप्ताह के अंदर अगर वह पौधा सूख जाए तो समझ जाएं आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कोई ना कोई कर चुका है, इसका शिकार आप हो चुके हैं। दूसरी नंबर दोस्तों, रात्रि को सोते समय 1 हरा नींबू तकिए के नीचे रखें और प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिव क्रिया हुई है वह नींबू में समाहित हो जाए। सुबह उठने पर यह नींबू मुरझाया हो या उसका रंग काला दिखे तो आप समझ जाएं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो चुका है, आप तांत्रिक क्रिया का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों एक ही बात को 2 बार नहीं बोलूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप एक ही बार ध्यान से समझ लें। चाहे तो वीडियो को रोक करके आप इस बातों को नोट भी कर सकते हैं, कॉपी कलम में लिख भी सकते हैं। दोस्तों तीसरा उपाय बता रहा हूँ जांच परख करने का। यदि बार बार घबराहट होने लगती है, पसीना सा आने लगता है, हाथ पैर शून्य से हो जाते हैं, डॉक्टर के जांच में सभी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है, तो इस बात की आशंका अधिक है कि आप किसी तांत्रिक क्रिया के शिकार हो चुके हैं। दोस्तों इस सब बात का ध्यान से जांच परख करना है और बातों को समझना है। आपके घर में अचानक से अधिकतर बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़, भंवरा आदि घूमते दिखने लगे तो समझिए घर में तांत्रिक क्रिया हो चुकी है। कहीं भी अचानक से आप देखेंगे कोई बिल्ली, काला बिल्ली दिखाई दे रहा है, बार बार आ रहा है, या कोई बिल्ली चूहा लेकर आपके घर से भाग रहा है या वह बार बार आ रहा है, तो समझ जाए कि आपके घर में तांत्रिक क्रिया आपके घर के ऊपर हो चुकी है, उसका आपको
सुधार करवाना, उसका उपाय करना अति आवश्यक हो चुका है। दोस्तों 5वां उपाय बता रहा हूँ, जांच परख करने का ध्यान से समझ लीजिए। आपको अचानक भूख बहुत तेज लगती है, लेकिन खाते वक्त मन नहीं करता है, खाना खाया नहीं जाता है, तो समझ जाइए कि आपका के ऊपर तंत्र क्रिया कर चुका है और यह तंत्र क्रिया का लक्षण माना जाता है। आपको सुधार करवाने की आवश्यकता है। दोस्तों सुधार करवाने की कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं वह उपाय बताऊंगा, आप घर में ही कर सकते हैं। दोस्तों 6ठा उपाय है, घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते समय आक्रद विवाद होना या बच्चे का रोना भी इस संकेत है। अगर आप सुबह शाम मंदिर के पास अगरबत्ती जलाते हैं या दीपक जलाते हैं और घर में बेवजह लड़ाई होने लगता है, झगड़ा होने लगता है, या बच्चा रोने लगता है, या बिल्ली बिल्ली लड़ाई करने लगता है, तो समझ जाइए आपके घर में तांत्रिक क्रिया हो चुका है। नकारात्मक शक्ति आपके घर में है, उससे छुटकारा पाने का उपाय करने की जरूरत आ गया है। दोस्तों अगला 7वां उपाय है, घर के सदस्यों की एक के बाद एक बीमार पड़ रहा है। एक का उपाय करवाया, ठीक करवाया, दूसरा बीमार पड़ गया, उसे ठीक करवाया, तीसरा बीमार पड़ गया, उसे ठीक करवाया, चौथा बीमार पड़ गया, बार बार बीमार पड़ जा रहा है और कोई बिना वजह का, तो समझ जाएं आपके घर में तांत्रिक क्रिया और नकारात्मक ऊर्जा है, गलत शक्ति है, उससे छुटकारा पाने का उपाय आपको करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, भारी मुसीबत में आ सकते हैं। 8वां उपाय सुन लीजिए दोस्तों, घर के जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता अचानक से मर जाता है, बिना कोई वजह का मर जाता है, और अगर आप उन्हें नकार देंगे, छोड़ देंगे कि ऐसे ही हो गया, वो दूसरा जानवर फिर से मर गया, तो समझ जाएं आपके घर में बड़ी नकारात्मक शक्ति आ चुकी है और इससे सुधार करवाना आवश्यक है, नहीं तो बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। आपको सुधार करवाना अति आवश्यक हो गया है। दोस्तों अगला उपाय समझने के लिए, घर में ऐसा महसूस होना, घर में बराबर महसूस होगा कि कोई आसपास है। जब भी आप सोएंगे या घर में अकेले रहेंगे, आपको लगेगा कोई ना कोई मेरे आसपास है। आप सोएंगे तो लगेगा कोई ना कोई आपको घूर रहा है। कभी कभी आपको अचानक से चूड़ी की आवाज़ सुनाई देगा, घर में ना कोई रहेगा तब भी आपको किसी का पायल की आवाज़ सुनाई देगा, जैसे लगेगा जहाँ सोए हैं लगेगा कोई ना कोई आपको देख रहा है, कोई ना कोई आपको घूर रहा है। आप कहीं अकेले बैठे हैं, घर में कोई नहीं है, लगेगा कोई चल के आ रहा है, तो समझ जाएं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है। उसे निकलवाने की, उसका सुधार करने की आवश्यकता आ चुका है, समय आ चुका है, नहीं तो जल्दी जल्दी सुधार कराएं, नहीं तो बड़ी दिक्कतों में आप फंस सकते हैं। दोस्तों 2 उपाय और बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। आपके चेहरे का रंग पीला पड़ना, यह भी एक कारण है कि जितना प्रबल तंत्र प्रयोग होता है आपके मुंह का रंग उतना ही पीला पड़ता जाएगा। आप प्रतिदिन अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। अगली उपाय है, घर के अंदर या बाहर घर के बाहर या अंदर अचानक से आपको कभी भी नींबू, सिंदूर, राई, हड्डी या अरवा चावल, ये सब सामग्री बार बार मिले, अज्ञात मिले, तो समझ जाइए आपके घर के ऊपर कोई ना कोई शत्रु तांत्रिक क्रिया कर रही है और उसका शिकार आप होते जा रहे हैं। इससे आपको छुटकारा पाना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं आप। दोस्तों यह उपाय था, जानने के लिए कैसे जांच परख करना है इन सब चीज़ों को। अब इसका उपाय क्या करना है वह ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों आज ऐसे ऐसे उपाय बताऊंगा, आपके घर के जितने भी नकारात्मक शक्ति है वह सारे आपके घर से दूर हो जाएंगे। सारा समस्या आपके घर से, नकारात्मक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगा। अगर आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर चुका है तो उससे भी छुटकारा का मैं बहुत ही सटीक और कारागार उपाय बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको घर के आगे शनिवार के दिन आग जलाना है, हवन कुंड वाला आग ले आना है आपको, और उसमें आग में जला करके आपको 7 लौंग 7 कपूर संध्या के समय सूर्यास्त के बाद जला देना है। दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर जलाएं और उसमें ऐसा जलाएं कि उसका धुआं आपके घर में के अंदर जाए। इसके बाद आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, वह धुआं घर के अंदर जैसे जैसे जाएगा सारा नकारात्मक शक्ति घर से बाहर हो जाएगा। और अगर आपके दरवाजे पर जो अग्नि जलाए हैं उसमें 7 कपूर 7 लौंग डाले हैं, उसका धुआं घर के अंदर नहीं जा रहा है, तो आपको ऐसा कोई सामान लेना है जिसमें वह अग्नि लेना है, वह आपको पूरा धुआं सहित लेना है। घर के कोई बर्तन में ऐसा लें जिसमें आपका हाथ ना जले, और उसका धुआं लेकर के आपको घर के कोने कोने में दिखाना है। और उस समय आप चाहें तो अच्छा होगा हनुमान चालीसा पढ़ते जाएं, या फिर तो गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू करें,
गायत्री मंत्र पढ़ते रहें जब तक पूरा घर के आराम से घर के हर कोने कोने में धुआं दिखाना है। उस समय आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है या फिर तो हनुमान चालीसा पढ़ना है। दोनों में से जो आप अच्छे से पढ़ सकें वह पढ़ते पढ़ते घर के कोने कोने में वह धुआं आपको अग्निकुंड वाला बर्तन में लेकर के, जिसमें कि आपका हाथ ना जले, ऐसा लेकर के आपको घर के कोने कोने में दिखाना है। अगर आपके पास कोई वैसा बर्तन ना हो तो गाय का गोइठा होता है, उसमें वह धुआं वाला सारा सामग्री लेकर के, अग्नि में जो भी होता है सब कुछ लेकर के, कपूर और लौंग सहित लेकर के आपको हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते या फिर तो गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते घर के सारे कोने कोने में आपको घुमाना है। जो भी नकारात्मक शक्ति होगा घर में वह स्वयं ही बाहर हो जाएगा। दोस्तों, कपूर से बहुत ही शक्तिशाली टोटका और उपाय होता है, इसे आप हल्के में ना लें। अगर विवाह में आ रही है परेशानी, अगर विवाह नहीं हो रहा है तो आप कपूर का टोटका कर सकते हैं। शादी में आ रही है बाधाओं को दूर करने के लिए आप 36 लौंग और कपूर के 6 टुकड़े लेकर के माँ दुर्गा को आहुति दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा बरसेगी और जल्दी ही विवाह का योग बनेगा, अच्छा वर भी मिलेगा। अगर पैसे की से तंगी हो रही है आपको, अगर आप पैसे को लेकर परेशान हैं, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा है, तो आप ये टोटका अपना सकते हैं। तांत्रिक शास्त्र में कहा जाता है कि रात के समय में चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग को जला लें। इस टोटके को कुछ दिनों तक रोज करें। ऐसा करने से आपके घर में कुछ ही दिनों में धन लाभ होने लगेगा और घर से दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और घर में धन की वर्षा होने लगेगी। दोस्तों, घर से दूर करनी है नेगेटिव ऊर्जा, उसके लिए एक और उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। 5 ग्राम कपूर, 5 ग्राम हींग, 5 ग्राम काली मिर्ची मिलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। इन सब गोलियों को आधी आधी करके सुबह और शाम जला दें। ऐसा करने से घर की नेगेटिव ऊर्जा जो भी है समाप्त हो जाएगा। घर में ही जलाना है, यह बात भी ध्यान से समझ लें दोस्तों। और भस्म से ललाट पर तिलक करें, इससे भी लाभ होता है। बजरंगबली की पूजा और पाठ करते समय 5 लौंग और 5 कपूर की एक साथ जलाएं। फिर इसका भस्म अपने ललाट पर तिलक पर लगाने से आपके शत्रु आपके सामने झुक जाएगा और शत्रु आपको देखते ही डरने लगेगा। शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगर किसी जातक पर किसी तरह की ऊपरी हवा यानी कि कोई आत्मा आदि का नकारात्मक प्रभाव पड़ गया है, आप लोग सुनते होंगे किसी औरत को किचलनी लटक गया है या भूत लटक गया है या भूत सवार हो गया है, तो ऐसा अगर हो तो आपको बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही कारागार उपाय करना है। ऐसा करना है, आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर किसी भी जल को अभिमंत्रित करना है और उस पीड़ित व्यक्ति को इसे पिला दें। जो भी भूत होगा, पिशाच होगा, वह उसके अंदर से दौड़कर भाग जाएगा। जल लेना है हाथ में, शुद्ध जल लेकर के उसमें 7 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ के अभिमंत्रित करना है और फूंक मारना है और वह जल को उस व्यक्ति को पिला दें जिस व्यक्ति को ऊपरी हवा का असर हो गया है। आप देखेंगे भूत प्रेत पिशाच या किचलनी जो भी होगा तुरंत स्वयं ही भाग जाएगा आपके घर से। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।